हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। दोस्तों, जो मैं पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ डीडू यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जो हो रहा है, जो भी चल रहा है बीए का एग्ज़ाम उसी का है। और कौन वो भी किस सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का जो हो रहा है उसका है। इसलिए कि सोशलॉजी में बहुत से बच्चे कमेंट किए थे कि सर ये किस यूनिवर्सिटी का है, तो डीडू यूनिवर्सिटी का है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी आपका यूनिवर्सिटी अदर इस यूनिवर्सिटी है, अगर आपको वहाँ पे पेपर नहीं हुआ है, केवल उन बच्चों के लिए जिनका थर्ड सेमेस्टर चल रहा है और जो भी सब्जेक्ट सोशोलॉजी है, तो उसको एक बार ज़रूर देख लें। और मैं इस वीडियो में आपको पॉलिटी का मैं बताने वाला हूँ, पॉलिटिकल साइंस का थर्ड सेमेस्टर का जो भी मेरा पेपर डीडीयू का हुआ है उसका आंसर की एक तरफ से मैंने सॉल्व किया पेपर को, बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने खोजा है और मतलब खोजने के बाद उसका आंसर मिला है। तो मैं आपको सोचा कि एक बार मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये इसका आंसर की क्या होगा। इसका पेपर का कोड था POL 201 और यहाँ पे आप मिला लीजिएगा, देख सकते हैं कि डेट क्या है 3 जनवरी 2023 और इसका पेपर आईडी कोड आप मिला लेंगे अपने से। इसका पेपर आईडी कोड 803535 इसका पेपर कोड है। और आपको मैं बता दूं कि इसमें 40 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको 60 नंबर का दिया जा रहा है। देख सकते हैं 60 मार्क्स यहाँ पे, 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं और 1 घंटे का समय आपके पास है। और रही बात एक इसमें इम्पोर्टेंट सी बात यह है कि इसमें क्या कहते हैं, जो भी आपका माइनस मार्किंग होता है, बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब आइए हम बढ़ते हैं पेपर की ओर, क्योंकि पेपर आप भी आंसर की का इंतज़ार कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन को खोजने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ये मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को और इससे और भी आगे कार्य करने में हमारी इच्छा रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब पेपर पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि देखिए एक और बात, बहुत बेसिक चीज़, इंग्लिश में भी आपको दिया रहता है और हिंदी में, दोनों में आपका पेपर पूछा जा रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में, बाइलिंगुअल में है, तो मुझे कंफर्टेबल हिंदी में लगता है, तो मैं आपको हिंदी में ही बता रहा हूँ। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था कब से? भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई थी? तो जब से हमारा संविधान लागू हुआ था, तब से हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमने प्रवेश कर लिया। तो वो 26 जनवरी 1950 को स्टार्ट हुआ था लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ भारत में। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया? पहले मैं आपको बता दूं, पहले केवल एक मतलब जम्मू एंड कश्मीर जो है आपको मतलब राज्य स्टेट के तौर पे गिना जाता है, लेकिन यहाँ पे अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। इसको किस अनुच्छेद का दर्जा दिया जाता है? 370 के अंदर इसको दर्जा दिया जाता है। आपको मैं अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा का देखिए यहाँ पे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष है, यहाँ पे पूछ रहा है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे हमारे? यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा जी थे अस्थायी अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम पर, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू कब से हुई थी? 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और पांचवा क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी, जब से बीजेपी की सरकार आई थी तब से। केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन किया गया। केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन 1953 में किया गया था आपका। और यहाँ पे सातवां क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था ने संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया किस सन में प्राप्त किया? 1993 में यहाँ पे प्राप्त किया, ऑप्शन नंबर ए। आठवां क्वेश्चन है, पंचशील सिद्धांत संबंधित है। पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? विदेश नीति से संबंधित है। नवा क्वेश्चन है, राजनीतिक प्रक्रिया संबंधित है। राजनीतिक प्रक्रिया उपरोक्त सभी से संबंधित है। राजनीतिक प्रक्रिया में चुनाव प्रक्रिया भी आता है, राजनीतिक दल भी आता है और हित समूह भी आता है। 10वां क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था क्या है? व्यापक व्यवस्था भी है और संक्षिप्त व्यवस्था भी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। ए एंड बी दोनों सही है।
11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने व्यवस्था बनाया, भारतीय संविधान ने व्यवस्था क्या बनाया था? एकल नागरिकता का व्यवस्था बनाया था कि आप किसी एक ही देश की नागरिकता आप ले सकते हैं, दो देश में रहकर दोनों जगह की नागरिकता आप ले नहीं सकते हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, अर्धसंघवाद व्यवस्था का लाभ क्या है? उपरोक्त सभी है इसमें से। राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता और सहयोग एवं समन्वय, तीनों है, इसीलिए अर्धसंघवाद व्यवस्था का लाभ तीनों मतलब होता है। 13वां क्वेश्चन ये है कि गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष क्या है? उपरोक्त सभी है, इसमें भी कमजोर सरकार होती है, दो लोग मिलकर मतलब गठबंधन, जब दो लोग मिलेंगे तभी तो गठबंधन सरकार बनेगी, इसलिए वो कमजोर सरकार होती है, सरकारों में अस्थायित्व नहीं होता है और राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचती है। और 14वां नंबर ये है कि गठबंधन सरकार कितने प्रकार की होती है? गठबंधन सरकार से दो प्रश्न यहाँ पे पूछे हैं तो गए, तो इसके गठबंधन सरकार कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, दल प्रणाली आवश्यक है। दल प्रणाली आवश्यक क्या है? लोकतंत्र के लिए आवश्यक है दल प्रणाली। तीसरे क्वेश्चन में फुल फॉर्म पूछा है, सीपीआई संक्षिप्त रूप है। सीपीआई मतलब देखिए, आप देख सकते हैं सीपीआई का संक्षिप्त रूप है भारतीय साम्यवादी दल। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सी दल प्रणाली अस्तित्व में है? कौन सी मतलब प्रणाली, कौन से मतलब जो भी दल पार्टी हैं वो कौन कौन से हैं? तो बहुत सारे बहुदलीय पार्टी हैं, कोई एक नहीं है, इसलिए मतलब 17 नंबर क्वेश्चन का बहुदलीय प्रणाली होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन किस प्रकार की सरकार का आधार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार सही है। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण कितने % है? तो 33% है। सबसे आसान क्वेश्चन यहाँ पे, जिला का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? डीएम होता है सर्वोच्च अधिकारी। 21 नंबर क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट सौंपी गई थी तो किस सन में सौंपी गई थी? 1957 में सौंपी गई थी। यहाँ पे संविधान से क्वेश्चन आया है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 23वां क्वेश्चन है, इसमें बहुत से कन्फ्यूजन हुआ था, खोजने पे नहीं मिला है, लेकिन तब भी मैं कौन सा आंसर लगाया हूँ यहाँ पे? ऑप्शन नंबर मैंने ए को टिक किया है। गोरखपुर में नगर निगम की स्थापना किया गया था, 1982 अधिनियम द्वारा किया गया था, हमको लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन में, तो इसका आप सही आंसर कमेंट में कीजिएगा कि कौन सा इसका सही आंसर है। बहुत से लोग कमेंट करेंगे, जो ऑप्शन कमेंट कर देंगे वो ऑप्शन सही होगा, इसलिए 24 का क्या है क्वेश्चन, कृषि किस अनुसूची में शामिल है? तो कृषि 11वीं अनुसूची में शामिल है। पंचायत समिति का क्षेत्र है, पंचायत समिति का क्षेत्र यहाँ पे खंड है, खंड का मतलब ब्लॉक। आप ब्लॉक सुने होंगे, आप ये ब्लॉक सुने होंगे अपने गांव में, इसलिए मतलब आपको खंड नहीं समझ में आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश में समझ में आ जाएगा। ब्लॉक किससे संबंधित है? पंचायत समिति का क्षेत्र से संबंधित है। 26 नंबर क्वेश्चन है, दबाव समूह निम्नांकित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? तो चुनाव वो नहीं लड़ते हैं दबाव समूह। अब देखिए यहाँ पे एक वैज्ञानिक है, अंडमान और पावेल के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ये देखिए, ये तीनों शामिल है, इनके मतलब जो भी वर्गीकरण किए हैं ये शामिल है, लेकिन तीसरा जो सुरक्षात्मक समूह शामिल नहीं है। यहाँ पे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए कौन सा साधन अपनाते हैं? तो संवैधानिक साधन भी अपनाते हैं और गैर संवैधानिक साधन भी अपनाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों सही है। 29 नंबर है, प्रथम भारतीय महिला संघ का गठन किस नगर में हुआ था? नगर पूछा है तो मद्रास। मतदान व्यवहार किस रूप मतलब किसका रूप है? मतदान व्यवहार किसका रूप है? तो राजनीतिक व्यवहार का रूप है। 31 नंबर क्वेश्चन है, विषय जिससे चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है सेफोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि जूलॉजी हमारा मतलब हो जाएगा विज्ञान से, सोशोलॉजी सामाजिक विज्ञान से, साइकोलॉजी नहीं होगा, सेफोलॉजी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए।
मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं कौन? उपरोक्त सभी। वर्ग, धर्म और जाति तीनों से मतदान व्यवहार का निर्धारक का तत्व है उपरोक्त सभी। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चुनावी प्रक्रिया के अध्ययन का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया था? तो योगेंद्र यादव ने किया था। मेरे तरफ से ये आंसर सही है, लेकिन आप इसका भी आंसर कमेंट कर बताइएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें मुझे। 34 नंबर क्वेश्चन है, कास्ट शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? कास्ट शब्द की उत्पत्ति यहाँ पे स्पेनिश और पुर्तगीज द्वारा की गई थी। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया 1976 में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। 36 का, अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या कितनी है भारत में? तो 700 से अधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या भारत में है। 37, ओबीसी मतलब अन्य पिछड़े वर्ग को भारत में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? अदर बैकवर्ड क्लास को मतलब कितने प्रतिशत आरक्षित किया गया? 27% यहाँ पे आरक्षण मिला है। 28 का, भारतीय संविधान में के किस अनुच्छेद से चुनाव संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए 324 से 329 तक जो अनुच्छेद है उससे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से चुनाव का जो प्रक्रिया है इससे 324 से 329 तक अनुच्छेद में उल्लेखित है संविधान में चुनाव में। वयस्क मताधिकार व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में प्राविधानित है? तो अनुच्छेद 326 में है। देखिए ये भी मताधिकार 324 से लेकर 329 के बीच में ही रहेगा, आप लोग जानते हैं, तो इसलिए 326 के बीच में। अलगाव की राजनीति का उदाहरण है। अलगाव की राजनीति का उदाहरण उपरोक्त सभी है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये रहे 40 क्वेश्चन आपके लिए। और कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन को खोजने में और थोड़ा सा वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी आपके पास कोई पेपर है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसका आपका आंसर की मैं इसी तरह माध्यम से वीडियो बनाकर आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9555 057 833। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप पीडीएफ बना के अपने पेपर को भेजिएगा। मैं आपको सॉल्व करके इसी तरह वीडियो के माध्यम से बहुत सारे बच्चों की हेल्प करूंगा। तो फिलहाल था इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।